अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। ड्रामा सीरियल बस तेरा साथ हो की नेक्स्ट एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो नेक्स्ट एपिसोड में अब ना सिर्फ अनस यूनिवर्सिटी पहुंच जाएगा, बल्कि अब अनस के सामने अंसा की जिंदगी का तलख बाब भी सामने आने वाला है। इसी के साथ शायान भी वीडियो वायरल होने के बाद अब अंसा की जान का दुश्मन बन जाएगा और अब अनस ही अंसा को शायान के वार से बचाने की कोशिश भी करेगा, जिसके बाद मुरसलीन भी अनस को बर्दाश्त नहीं कर पाएगा और वीडियो के वायरल होने के बाद जो इंसल्ट मुरसलीन की होगी, उसके बाद मुरसलीन अनस को सीढ़ियों से मारता हुआ लाएगा और घर से निकालने की धमकी भी देगा, जिस पर दादा का फैसला क्या होने वाला है, तो इस बारे में तफसील से बात करेंगे हम आज की इस वीडियो में। लेकिन इससे पहले अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो बहुत शुक्रिया के साथ पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो अब जैसा कि मुरसलीन और शाजिया के ड्रामेबाजियां और उनका अपनी गलती को मानकर जख्मी लड़के के घर वालों से माफी मांग लेना और उसके बाद शायान को भी रिहा करवाने के बाद घर वापस लाना, मुझे तो बहुत ही गुस्सा आ रहा था शायान और उनके वालिदैन के साथ शहरीन पर कि किस तरह की तरबियत की है माँ बाप ने और किस कदर मगरूर और घुमंडी औलादे हैं कि जिन्हें जरा भी किसी बड़े का अदब एहतराम नहीं है, ना ही दादा की उम्र और ना ही मेहमान फुप्पो का। शहरीन की मुजोरी और बदतमीजी तो हद दर्जे की है। बहरहाल अब अनस अमरीन के कहने पर जैसे ही यूनिवर्सिटी पहुंचेगा तभी क्लास में पहुंचकर सबसे मिलेगा और अपने दोस्तों का शुक्रिया भी अदा करेगा। लेकिन सबका यहाँ पर यही कहना होगा कि ये सारा क्रेडिट तो अंसा को जाता है और उसी की कोशिश से ये सब कुछ मुमकिन हुआ था। अनस भी अंसा की तरफ देखने लगेगा और अंसा यही कहेगी कि अंसा जमील सिर्फ इज्जत के नाम पर लड़ती है, जान चली जाए लेकिन पर इज्जत पर आंच ना आए, और इस वक्त इज्जत का मामला था। क्यों इंसान किसी की खातिर अपनी इज्जत को खराब करे, बस मैंने भी वही किया, और इतना कहकर अंसा क्लास से बाहर चली जाएगी। तभी सारे दोस्त मिलकर असाइनमेंट सबमिट करवाने जा रहे होंगे और अंसा भी अनस का असाइनमेंट पहले ही तैयार कर चुकी थी। जैसे ही अंसा का सामना अनस से होगा, सारे ग्रुप फ्रेंड्स मिलकर असाइनमेंट सबमिट करवाने जाएंगे, लेकिन यहाँ अंसा अनस से कोई बात नहीं करेगी और जैसे ही वो जाने लगेगी तभी अनस अंसा को रोककर उससे बात करने की कोशिश करेगा और साथ ही अपने रवैये की उससे माफी भी मांगेगा कि उस दिन उसे अंसा और अपने फ्रेंड्स के साथ ऐसा बिहेव नहीं करना चाहिए था। लेकिन अंसा यहाँ पर अनस की किसी बात का जवाब नहीं देगी, बल्कि वहाँ से आगे बढ़ जाएगी। अनस भी अंसा के पीछे पीछे उससे बात करने जाता ही रहेगा और बिल आखिर अंसा अपने गुस्से का इजहार कर ही देगी और यही कहेगी कि बोलो अब क्या कहना चाहते हो, जो भी कहो, अब हम तुम्हारे किसी मामले में नहीं पड़ने वाले हैं क्योंकि तुमने हमारी इंसल्ट की है अनस मुश्तबा। हमारी सबकी कोशिशों की वजह से ही आज तुम इस आजाद फिजा में सांस ले रहे हो। हम कोशिश ना करते, तुम्हारे लिए आवाज ना उठाते, तुम्हारी गवाही के लिए ना आते और एहतजाज ना करते, तो यकीनन तुम उस जेल की सलाखों के पीछे किसी के जुर्म की सजा खुद पर सह रहे होते। इतनी मेहनत और इतनी कोशिश पर बंदा किसी का एहसान मानता है, खुश होता है कि कोई उसके साथ है, जो उसका साथ दे रहा है। मुझे पता है तुम्हारे बारे में और मुझे सब पता चल चुका है, लेकिन जब तुम्हें ही खुद का ख्याल नहीं तो मैं क्यों तुम्हारे चक्करों में पड़ूं। यहाँ अनस अंसा की बोलती सुनता रहेगा और कुछ कहना चाहेगा, मगर अनस कुछ भी नहीं कह पाएगा। उसे अंसा की बातों पर सख्त शर्मिंदगी होगी और वो एक तरफ जाकर बैठ जाएगा, खामोशी से किताब पढ़ने लगेगा। साथ ही ये भी सोचेगा कि अंसा ठीक ही तो कह रही है, अगर वो या उसके दोस्त उसका साथ ना देते तो शायद वो बहुत ज्यादा टाइम अजियत सहता, क्योंकि अजियत तो अनस अपने पेरेंट्स के बाद से सहता ही आया है, लेकिन किसी के एहसान को यूं मलियामेट कर देना भी ठीक नहीं है। और वहीं दूसरी तरफ अब नाश्ते की टेबल पर शायान की शायाने शान नाश्ता लगाया जाएगा और मुरसलीन की फैमिली समेत शायान का दोस्त जो कि उसके घर ही टिक गया था वो भी बैठा होगा, जहां मुरसलीन और शाजिया तो अपने बेटे को खुद अपने हाथों से नाश्ता करवाएंगे कि उनका लाल घर आ चुका है। किस तरह के पत्थर दिल और मगरूर लोग हैं कि जिनमें जरा भी इंसानियत नहीं है, सिर्फ अपने मुफाद और हिट्स के लिए किसी के आगे झुक जाते हैं। जैसा कि जख्मी लड़के के घर वालों के सामने किस तरह से टसवे बहा रहे थे, और अब जैसे ही शहरीन आकर ये बात बताएगी कि ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो चुकी है, जो कि अनस की गिरफ्तारी के वक्त बनाई गई थी, किसने बनाई है और क्यों वायरल की है,
इसका भी सारे का सारा इल्जाम अनस ही पर आने वाला है। तभी तो शाजिया फौरन से वीडियो देखकर अनस पर इल्जाम लगाएंगी कि ये सब कुछ किया धरा अनस ही का है, उसी का काम है, खामोशी से चुपके से उसने ये काम करवाया है और हमें सारे जमाने में रुस्वा और बदनाम करके रख दिया है। अब क्या होगा मुरसलीन, हमें तो लोगों की कॉल्स आना शुरू हो जाएंगी। जिस बात का किसी को कुछ पता भी नहीं था अब वो सबको पता चल जाएगी। शाजिया को तो अपनी पड़ी होगी। तभी यहाँ पर शाजिया अनस को बुलाने का कहेंगी कि मुरसलीन अनस को बुलाएं और पूछें उससे कि उसने ये सारा तमाशा क्यों किया है। मुरसलीन के पूछने पर अमरीन बता देंगी कि अनस तो अभी यूनिवर्सिटी गया हुआ है, वो आएगा तब बात करेंगे। इसी के साथ अब वहीं दूसरी तरफ जैसे ही अंसा के भाई आरिफ को इस बात का पता चलेगा कि अंसा दुकानदारों के पास जाकर हिसाब किताब करने गई थी किराए के सिलसिले में, और वहाँ हमीद अंकल के साथ साथ दुकान वाले भी आरिफ की खूब ही बेइज्जती करेंगे। अब जो उधार आरिफ अंसा की फीस के लिए पहले ही ले चुका था वो उसे बहुत महंगी पड़ जाएगी। साथ ही इतनी ज्यादा लोगों में बेइज्जती अलग होगी। अगर सीधी शराफत से फीस के पैसे दे देता तो अंसा को ये कदम उठाना ही ना पड़ता। इसलिए अब आरिफ का खून खौल उठेगा और वो मार्केट से सीधा यूनिवर्सिटी पहुंच जाएगा, जहां अनस को अंसा उसका असाइनमेंट दे रही होगी। तभी आरिफ को इस बात का भी एहसास हो जाएगा कि जिस लड़के के साथ ये खड़ी है उसी के जेल जाने पर ये पुलिस स्टेशन पहुंची हुई थी। आरिफ गुस्से में आपे से बाहर हो जाएगा और सीधा अंसा की तरफ बढ़ेगा। उसको यही कहेगा कि किसकी इजाजत से यूनिवर्सिटी आई हो, जबकि मैं तुम्हें मना कर चुका था कि आज के बाद तुम यहाँ नहीं आओगी, चलो मेरे साथ घर चलो। अंसा का हाथ पकड़कर सबके सामने घसीटता हुआ आरिफ अंसा को ले जा रहा होगा और पूरी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स भी अंसा को इस तरह जाता देख रहे होंगे और अंसा भी पलट पलट कर अनस को देखेगी कि वो उसके भाई से उसे छुड़वाने की कोशिश करे, मगर अनस तो खुद एक डरा हुआ इंसान है जो रिश्तों की नजाकत और उनके खौफ से सहमा रहता है। इसीलिए वो अंसा को जाता देखता ही रह जाएगा मगर कुछ नहीं कर पाएगा। अंसा आरिफ के साथ जैसे ही घर पहुंचेगी तभी भागी हुई अपने कमरे में जाकर दरवाजा बंद कर लेगी और खौफजदा होकर रोने लगेगी और उसकी भाभी भी शोर मचाएगी कि बाहर निकालो इसको, जबकि आरिफ अपने बेटे का बैट उठाकर दरवाजे के शीशे तोड़ देगा। अंसा की जुर्रत पर दोनों भाई और भाभी उसे खूब बातें सुनाएंगे और उसे बंद रखेंगे, ना ही खाना देंगे और ना ही पूछेंगे अंसा को। इसलिए अंसा जमीन पर बैठी बिलक बिलक कर रोती हुई दुपट्टा मुंह पर रखकर रोती रहेगी और अपने अब्बू को याद करती रहेगी। जबकि दूसरी तरफ अनस भी परेशान जैसे ही घर पहुंचेगा तभी मुरसलीन उसे आड़े हाथों लेगा और लंच की मेज पर जहां अमरीन भी मौजूद होंगी अनस से यही पूछेगा कि आखिर तुम चाहते क्या हो, क्यों हमारी इज्जत का जनाजा निकालने पर तुले हुए हो। अनस की समझ में कुछ नहीं आएगा, वो तो पहले ही अंसा की वजह से और भी ज्यादा मेंटली डिस्टर्ब होगा। मुरसलीन शायान की वीडियो के बारे में पूछेगा कि ये वीडियो वायरल करने की क्या वजह थी, क्या तुम हमें सारी दुनिया के सामने मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ना चाहते हो, क्यों तुमने अपने दोस्तों को हमारे पीछे लगा रखा है और क्यों उन्होंने ये वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल की है। अनस यहाँ वीडियो में शायान की गिरफ्तारी के हवाले से अंसा की आवाज सुनकर परेशान हो जाएगा और यही कहेगा कि मैंने तो किसी को किसी के पीछे नहीं लगाया था, जो कुछ भी किया उन्होंने खुद किया था, मैं कुछ नहीं जानता। लेकिन मुरसलीन भी यही कहेगा कि झूठ बोलते हो तुमने ही कहा था उन सबको, तभी तो उन्होंने ये कदम उठाया है, वरना आजकल के दौर में कोई क्यों किसी के लिए इतना करेगा। राब्ता करने के तो वैसे भी 1000 तरीके होते हैं, तुमने भी किसी तरह कह ही दिया होगा। अनस तो यही कहेगा कि मेरे पास तो कोई भी तरीका नहीं था ताया जान जो मैं ऐसा कुछ करता, ना ही मोबाइल और ना ही कुछ और जो मैं ये सब कुछ करता। यहाँ पर अमरीन ही अनस का साथ देंगी और यही कहेंगी कि पता करें कि किसने ये सब कुछ किया है, जबकि अनस के पास तो कुछ भी नहीं था। इसीलिए तो मुरसलीन अब ऐसे जो आमिर को बुलवाएगा और इस वीडियो के हवाले से तफ्तीश करने के लिए कहेगा। आमिर का तो यही कहना होगा कि अब तो मामला खत्म हो चुका है, बात खत्म हो चुकी है और मुकदमा भी खत्म हो चुका है। और यहाँ पर शायान बदले की आग में जलता हुआ कहेगा कि मगर मैं नहीं भूलूंगा, ना ही छोड़ूंगा यूनिवर्सिटी वालों को और ना ही उस लड़की को जिसने ना सिर्फ मेरे मुंह पर थप्पड़ मारा बल्कि मेरी वीडियो भी बनाई और सोशल मीडिया पर भी उसी ने अपलोड की है। अब देखना कैसा सबक सिखाता हूँ उसको मैं। आमिर तो चला जाएगा मगर अनस ये सारी बातें सुन चुका होगा और जैसे ही मुरसलीन देखेगा कि अनस ने शायान की बातें सुन ली हैं तो उसे खूब बातें सुनाएगा।
میرا تو یہاں پر یہی خیال ہے کہ دادا بھی امبرین کے ہوتے ہوئے اپنی جائیداد انس کے نام کرنے کا فیصلہ کر دیں گے، جس کے بعد مرسلین کی یہی کوشش ہوگی کہ انس کو راستے سے ہٹایا جائے۔ اسی کوشش میں اب مرسلین انس کو سیڑھیوں سے دھکا دینے والا ہے اور گھر سے نکالنے کا بھی کہے گا، جبکہ یہ سارے کا سارا منظر دادا اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہی اس دنیا سے رخصت ہو جائیں گے۔ تو ناظرین، آپ کا اس ڈرامے کے بارے میں کیا خیال ہے؟ کیا انسا کی مدد کے لیے انس اس کے گھر جائے گا یا پھر انسا اپنی مدد آپ کے تحت حمید انکل کو کال کرے گی اور اپنے بھائی سے پراپرٹی میں آدھا حصہ مانگنے کی درخواست کرے گی؟ اس بارے میں ہمیں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ جاتے جاتے ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔